हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियो कॉमिक्स। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर मनीष और आज हम करेंगे चित्रगाथा कॉमिक्स का नया पेशकश एड इन्फिनिटम का रिव्यू। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं एड इन्फिनिटम दोनों लैंग्वेजेस में पब्लिश्ड है, यानी कि बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी। एंड ये रहा उनका कवर्स। हियर इज द स्पाइन। और ऐसे स्पाइन बाइंडिंग वाला बुक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हियर इज द बैक कवर, सिसिफस एंड थोड़ा बहुत प्लॉट सिनॉप्सिस के बारे में आपको मिल जाएगा यहाँ पर जानकारी। यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट फ्रॉम हियर। सो गाइज, एमआरपी है इसका 301 रुपये एंड यू विल बी गेटिंग अ टोटल ऑफ 44 पेजेस ऑफ कंटेंट. So 300 rupees for 44 pages of content is a decent pricing with respect to the normal Indian comic book pricing these days. इसका डायमेंशन है स्टैंडर्ड यूएस इंटरनेशनल साइज वाला, जैसे कि आप देख सकते हैं। कोई नॉवेल्टीज इसके साथ आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। फ्रंट कवर में स्पॉट यूवी का बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। दिस इंग्लिश कवर हैज़ बीन मेड बाय कायो पेगाडो एंड ये हिंदी कवर हैज़ बीन मेड बाय दीपजॉय सुब्बा। सो कवर आर्ट थोड़ा कंफ्यूजन है, आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो कॉम्प्लिकेटेड कन्वोल्यूटेड चीज़ों को इसके अंदर बताया गया है। एंड यू गेस्ड इट राइट गाइस, टाइम ट्रैवल, टाइम लूप्स, ये सब इस बुक्स के अंदर भर भर के दिया गया है। बट द बेस्ट पार्ट इज कि इन चीज़ों को इतना सिंपल तरीके से समझाया गया है कि यू विल नॉट फील लॉस्ट अ बिट। कोई भी चीज़ को लेकर आपके अंदर ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। बट इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्वालिटी में मुझे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए नहीं देखा, सो दैट इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द क्रिएटर्स. So here they are guys. So story is about the protagonist जिसका नाम है शाश्वत, who is a 29-year-old guy जिसका लाइफ एक बहुत ही सडन टर्न ले लेता है. He meets with an accident and he gets trapped inside a time loop. और इसका रिव्यू करना इतना मुश्किल इसलिए है दोस्तों क्योंकि जितना ज़्यादा मैं प्लॉट के बारे में डिस्कस करूंगा उतना ज़्यादा मैं स्पॉयलर्स देता रहूंगा, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं देना चाहता. सो आई विल स्टिक टू दैट ओनली. देयर इज अनदर साइड कैरेक्टर कॉल्ड सृष्टि एंड इन दोनों के कन्वर्सेशंस के बीच में आप लोगों को बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, बोथ अबाउट द प्लॉट एंड अबाउट टाइम इन जनरल. द कंसेप्ट ऑफ टाइम इज़ वेरी कम्प्लेक्स. बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत कोशिश किया है उस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए. बहुत सारे हाइपोथेसिस है, बहुत सारे थ्योरीज है, उन सारे चीज़ों के बारे में डिस्कस किया गया है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से. यू नो, सो फार मैं चित्रगाथा कॉमिक्स का कंटेंट को मॉनिटर कर रहा हूँ एंड दे आर मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स नॉन ऑर्थोडॉक्स थिंग्स विच आर नॉट वेरी बेसिक और मेन स्ट्रीम कन्वेंशनल. उनको थोड़ा हटके कुछ करना है, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग चीज़ें कॉमिक रीडर के सामने लाना है. वहीं घिसा पिटा सुपर हीरो और हॉरर जॉनर से थोड़ा बाहर निकल कर भी इनको कुछ करना था और इसीलिए वो लोग साई-फाई और इंफोटेनमेंट को एक साथ मिक्स करके लाए हैं एड इन्फिनिटम. एंड प्रतीक हैज़ डन अ रियली गुड जॉब एट एक्सप्लेनिंग द स्टोरी. एंड ये बस पहला ही इशू है, ऑल्दो इट फील्स लाइक यू गेट सम सॉर्ट ऑफ अ क्लोजर, बट या एक बैकग्राउंड में एक बहुत ही बड़ा सब प्लॉट चल रहा है जो कि फ्यूचर में जाके इस सीरीज़ का जब अगला कड़ी आएगा तब जाके ये सब प्लॉट जो है वो और थोड़ा एक्सप्लोर हो पाएगा, बिकॉज देयर सीम्स टू बी एन एंटेगनिस्ट टू द स्टोरी एज वेल. सो गाइज, बेसिकली प्लॉट के बारे में मैं इतना ही बता सकता हूँ. आर्ट आप देख ही सकते हैं पुनीत शुक्ला जी के हैं एंड देयर इज़ अ कार एक्सीडेंट आई वाज टॉकिंग अबाउट एंड इट इज़ सो वेल ड्रॉन गाइज एज यू कैन सी. एंड या ये बुक में कार एक्सीडेंट्स आपको बहुत सारा देखने के लिए मिलेगा एंड देयर इज़ अ गुड रीज़न बिहाइंड इट विच आई एम अनेबल टू डिस्क्लोज राइट नाउ एट दिस मोमेंट. बट गाइज, ये कहानी जब आप पढ़ेंगे तब आपको ढेर सारा ऐसे टाइम स्टैम्प्स दिखेगा जिसके ऊपर गौर फरमाना बहुत ही ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड कि व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग एज यू कैन सी. सो टाइम स्टैम्प्स भर भर के आपको मिलेगा इस बुक्स के अंदर एंड यू हैव टू कीप एन आई आउट फॉर दैट. सी, एक्सीडेंट ऑल ओवर अगेन. राइटर और आर्टिस्ट का जो डुओ है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस चीज़ को एक्सप्लेन किए हैं. एंड जस्ट लुक एट दिस पेज गाइज, दिस पेज इम्प्रेस मी द मोस्ट. एक इन्फिनिटी लूप के अंदर ये पूरा इंसिडेंट को कैप्चर किया गया है. देयर आर मेनी पेजेस लाइक दिस जहाँ पर एक्चुअली कोई टेक्स्ट वगैरह है नहीं, इट्स जस्ट प्लेन इमेजेस एक्सप्लेनिंग द स्टोरी. सो काफ़ी स्किलफुली एग्जीक्यूट किया गया है दोस्तों इस चीज़ को. अब अगर निट पिकिंग का बारी आए दोस्तों, सो आई विल ओनली पॉइंट आउट द फैक्ट दैट यहाँ पर जो एक्सीडेंट होता है वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए. The reason being because the biker and this car driver both are going towards the same direction, towards the same destination. So दोनों का एक दूसरे में टकराव नहीं होना चाहिए था और अगर टकराव करवाना ही था तो there could have been a better way to execute it because this was the only point that didn't make much sense. Because अगर गाड़ी और बाइक दोनों same direction में जा रहा है towards the same destination, they are not supposed to head on collide with each other, which has happened in this book time and again. So बस यही एक loophole मुझे इस कहानी के अंदर मिला. Other than that, it has been executed perfectly. हाँ, अगर आप साई-फाई बहुत पढ़ चुके हैं और टाइम के बारे में आपका बहुत नॉलेज है तो ऐसा भी हो सकता है कि इनिशियली 5-6 पेज पढ़ने के बाद आप प्लॉट को थोड़ा बहुत प्रेडिक्ट कर पाओगे. आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है इस कहानी में आगे. बट देन देयर विल बी सर्टेन थिंग्स विच विल मेक दिस रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज साई-फाई इज़ अ जॉनर आई रियली लाइक. बट ऑफ्टन टाइम्स ऐसा भी होता है कि राइटर लोग बहुत कॉम्प्लिकेट कर देते हैं एंड इन दैट एस्पेक्ट प्रतीक भट्टाचार्य हैज़ रियली नेल्ड इट.
बहुत ही आसान शब्दों में और बहुत ही बढ़िया तरीके से पैनल का ऑर्गेनाइजेशन करके इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से रीडर के मन में बिल्कुल भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो कुडोस टू द स्टोरी टेलर्स। नाउ टॉकिंग अबाउट द आर्टवर्क गाइस, पुनीत शुक्ला हैज रियली डन अ गुड जॉब एज यूजुअल। उनका जो एक्सीडेंट सीक्वेंसेस है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। द ओनली थिंग दैट आई फाउंड अ बिट ग्लिची वाज हिज एनाटॉमी व्हेन ही वाज ड्राइंग फेसेस ऑफ डिफरेंट एंगल्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, ही इज अ डाउनवर्ड फेसिंग फेस। फ़ोन पर बात कर रहा है हमारा कहानी का प्रोटैगनिस्ट शाश्वत, एंड उसका एनाटॉमी थोड़ा बहुत बिगड़ा हुआ है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो गूंस है, चाहे इसका हो या इसका, जब एंगल के साथ खेला गया है तब फेस थोड़ा बिगड़ सा गया है। आप यहाँ पर भी उस चीज़ का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं दोस्तों। द फेसेस आर नॉट वेरी वेल ड्रॉन व्हेन इट कम्स टू अ डिफरेंट एंगल। एंड बाई एंगल आई मीन कि अगर एकदम फ्रंट फेसिंग हो या एकदम साइड फेसिंग हो तब जाके ही इज़ हैविंग नो इश्यूज़ व्हाटसोएवर। अदर देन दैट जब फ्रंट फेसिंग सीन्स होता है, जैसे कि यहाँ पर, ही हैज़ एब्सोल्युटली नेल्ड इट। बट या ज़्यादा मैं पेजेस दिखाकर स्पॉयलर्स नहीं दे सकता, आई जस्ट हैव टू क्लोज इट राइट नाउ। सो या दैट वाज द स्नीक पीक ऑफ एड इन्फिनिटम, और ये रहा उसका हिंदी एडिशन। एंड मैं दोनों पढ़ चुका हूँ, ट्रांसलेशन काफ़ी अच्छा हुआ है। आई ओवरऑल लव द प्रोडक्ट। इंकिंग कलरिंग सब बहुत ही बढ़िया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इंकर का शायद ये इनिशियल डेज का काम है, बट ही हैज़ एब्सोल्युटली नेल्ड इट। कलर्स में बोथ नवल एंड हरेंद्र हैव डन अ ट्रिमेंडस जॉब। इस पूरे बुक में आपको ना एक डल सा कलर टोन महसूस होगा। इट्स नॉट वेरी ब्राइट, बहुत वाइब्रेंट नहीं रखा गया है, एंड राइटफुली सो, बिकॉज एक बहुत ही सीरियस थीम को जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो एक कहानी के जरिए, कॉमिक बुक के जरिए, तो उसमें ज़बरदस्ती का कलर्स घुसड़ कर उसको ज़्यादा ल्यूक्रेटिव बनाने के चक्कर में उसका जो एसेंस है वो लूज़ करने का कोई मतलब नहीं बनता। वो क्रिएटर्स को बखूबी महसूस हुआ है और इसीलिए वो लोग इस कलर टोन को चूज़ किए हैं। हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि जो गाड़ी का सीन है वहाँ पर कार्स को थोड़ा और मेटालिक टच दिया जा सकता था। ये कार्स बहुत फाइबर टाइप का लग रहा है, जो मेटालिक शाइन है वो मिसिंग सा है, चाहे बाइक हो कार हो। सो ये थोड़ा माइनर निट पिकिंग वाली चीज़ है। अदर देन दैट इट्स अ वेरी वेल डन बुक गाइस। सो बेसिकली एड इन्फिनिटम इज अ वन शॉट, बट एज आई सेड बैकग्राउंड में एक बहुत बड़ा सब प्लॉट है। लास्ट कुछ पेजेस में एक एंटागनिस्ट का भी इंट्रोडक्शन किया गया है। सो वो कहानी भी आगे जारी रहेगा दोस्तों। नाउ टाइम फॉर रेटिंग गाइस। स्टोरी के लिए मैं इसको दूंगा 3.8 आउट ऑफ 5। आर्टवर्क के लिए मैं इसको दूंगा 4.2 आउट ऑफ 5। सो इट गेट्स अ टोटल ऑफ 8 आउट ऑफ 10, विच डेफिनेटली मेक्स इट अ प्रीटी गुड रेट। एज आई सेड, चित्रगाथा कॉमिक्स इज योर रिफ्रेश बटन। जब आप वो हॉरर और सुपर हीरो पढ़ के पक चुके होंगे, तब यू कैन टोटली लुक फॉरवर्ड टू देम, बिकॉज दे विल गिव यू समथिंग टू थिंक अबाउट आफ्टर यू आर फिनिश्ड रीडिंग इट। आपको एक नया स्वाद चखाएगा और आपको थोड़ा बहुत सोचने पे मजबूर कर देगा दोस्तों। सो देर किस बात की, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा इसको खरीदने का। अगर अभी तक आपने इसे ट्राई आउट नहीं किया है, यू कैन गो अहेड एंड बाय इट एंड गिव इट अ रीड एंड लेट मी नो व्हाट आर योर रिव्यूज रिगार्डिंग एड इन्फिनिटम। सो विद दैट बीइंग सेड गाइस, विल रैप अप टुडेस वीडियो हियर। होप यू लाइक्ड इट। अगर आप इस वीडियो को पसंद किए तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना गलती से भी मत भूलिए। सो गाइस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।